हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि ईश्वर ने, डिवाइन ने, इस पूरे यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। देखो, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं ना जो हमें फ्रंट से समझ में नहीं आ रही होती हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हम मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ हो कुछ और जा रहा है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ये जिंदगी, यूनिवर्स, ये डिवाइन हमसे क्या चाहते हैं, है ना। या फिर बिहाइंड द सीन हमारे लिए यहाँ पे क्या प्लानिंग हो रही है, क्या कुछ चल रहा है। तो यही हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोचा है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए 2 चॉइसेस रखी हुई हैं। यहाँ पे मैं ऑप्शंस नहीं कहूंगी, लेकिन इट जस्ट यहाँ पे मैंने माँ काली एंड कान्हा जी की एनर्जीज रखी हुई हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये नहीं समझना कि हमें किसी एक को चूज करना पड़ रहा है और ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, नहीं। जस्ट आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपने मन को शांत करना है, आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जिस भी रूप में आप ईश्वर को मानते हो उनको याद करना है। अपनी जो भी प्रेजेंट की सिचुएशन है, जिसके जिसके रिगार्डिंग आप क्लैरिटी चाहते हो, आपको वो चीज के बारे में सोचना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे माँ काली या फिर कान्हा जी, इसके बाद आप जिसकी भी एनर्जी से एक खुले मन से आप अट्रैक्ट कर पा रहे हो, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो आपने चूज करना है। आप चाहें तो दोनों की रीडिंग भी देख सकते हैं, इनकेस अगर आपको दोनों से ही कनेक्शन फील हो रहा है तो। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, ग्रुप नंबर 1 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिंग, सॉरी ये ग्रीन जेड की एंजल है, ओके। एंड यहाँ पे है माँ काली। एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पे कान्हा जी, कृष्णा। एंड यहाँ पे है ये रेड जस्पर के एंजल, ठीक है। तो इनकेस अगर आप माँ काली या कान्हा जी में से चूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन दोनों एंजल्स में से चूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग उसे रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ग्रुप नंबर 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन 1। अगर आप लोगों ने माँ काली और साथ में ये ग्रीन जेड के एंजल को चूज किया है तो देख लेते हैं डिवाइन ने, ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है एंड क्या कुछ आप लोग के लिए गाइडेंस है, एडवाइस है। ये साइड से रख देती हूँ मैं, ओके। एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 1, किंग ऑफ कप्स, अच्छा, द लवर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों को ना उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बोझ किस्म से फील होती हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके ऊपर कोई बोझ है ना, और आप वो नहीं कर पाते हो जो आप करना चाहते हो इन जिम्मेदारियों की वजह से, या जो भी चीजें आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। मैं ये देख रही हूँ कि उसमें आपका दिल नहीं लगता है। आप कोई जॉब करते हो, आपका कोई प्रोफेशन है ना, आपका दिल वहां पे नहीं लगता है। आपका दिल जो होगा, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में लगता हो या किसी और क्रिएटिव वर्क में लगता हो, लेकिन शायद वहां पे अर्निंग ना हो, कुछ ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी चीज आप कर रहे हो ना, अर्निंग के बेसिस पे कर रहे हो, और ये मटेरियल चीजें हो गई या फैमिली लाइफ हो गई, इन सब चीजों से कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है, निराशा मिली है। और एक होता है ना कि आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते कुछ चीजों को अपनी लाइफ में, आप उस चेन को, आप उस कॉर्ड को वहीं ब्रेक कर देना चाहते हो, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए जो मैसेज है ना, वो ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो नहीं, अपनी जिम्मेदारियों से भागो नहीं। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी के जीने का पैटर्न अलग होता है, हर कोई
हर किसी के कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग हैं, इस जिसका हर किसी का लाइफ टाइम है ना। मेरे कुछ अलग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो मैंने करे हुए हैं कुछ लोगों के साथ, कुछ भी चीज़ों के साथ। किसी और पर्सन के कुछ और होंगे, किसी और पर्सन के कुछ और होंगे। सो यहाँ पे किसी की लाइफ को देख के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो, या फिर किसी थॉट को लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो। मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ आई एम सॉरी। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर कुछ जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर है ना, ठीक है, कुछ भी, वो कहीं ना कहीं आपके ही एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपके ही सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। अगर आप उनसे भागने की कोशिश करोगे, आप उनको छोड़ने की कोशिश करोगे, तो ना तो आप छोड़ पाओगे उन्हें, और क्या होगा, आपकी ही लाइफ में अशांति सी आ जाएगी, आप खुद बेचैन से रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है कि जो भी काम कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, अपने अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, अपने घर वालों को प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी चीज़ कर रहे हो पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो। ऐसा नहीं है कि केवल भजन करने से या मेडिटेशन करने से ही मुक्ति मिलती है। बेसिकली मुझे यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। एक समय आएगा, ठीक है, एक सही समय उस चीज़ का भी आएगा जब आप चाहें तो केवल वही करना। लेकिन फिलहाल का जो वक्त है, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि अपनी जिम्मेदारियों को खुशी खुशी निभाएं। अपनी, अगर आप दुखी रह के अपनी चीज़ों को कर रहे हो ना, तो इनडायरेक्टली कौन दुखी हो रहा है आपको देख के? डिवाइन ही दुखी हो रहे हैं, बिकॉज आप उनके बच्चे हो, आप उनको दिल से मानते हो, आप उनको याद करते हो अपने हर दिन के पहले। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं ऑप्शन फर्स्ट कि आप लोग डेफिनेटली याद करते होंगे डिवाइन को, ईश्वर को बहुत ज़्यादा। तो जब आप दुखी होते हो ना अपनी लाइफ से, तो उनको भी नहीं अच्छा लगता है। बेसिकली मुझे ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं ना आपकी लाइफ में, उनके साथ एक हारमनी क्रिएट करो, उसके साथ खुश खुश रहना सीखो। प्यार कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और आपका थोड़ा सा माइंडसेट ऐसे हो रहा है कि आपको प्यार, आपके परिवार के लोग, आपको ये मटेरियल चीजें, आपको ये सब ना ऐसे मन सा आपका, जैसे मैं फील कर पा रही हूँ, जैसे आपका मन सा हटता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए जो मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट, कि अगर बहुत सारे लोगों से अगर आप घिरे रहते हो, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं, बहुत सारे लोगों से आप घिरे रहते हो और आपको ऐसी शिकायत है कि मुझे मेडिटेशन करने के लिए अलग से प्लेस नहीं मिल रहा, या कुछ भी अगर ऐसी बात है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है ये आपका ही चुनाव था कि आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में आप रहें। कहीं ना कहीं ये आपने ही अपने बर्थ लेने से पहले चूज किया था। तो अभी जो भी चीज है, बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कंप्लेन करना बंद करें। किसी भी चीज को लेके आप परेशान होते हो, ये ऐसा नहीं है, मेरा घर छोटा है, या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ भी ऐसी चीज है ना, XYZ कुछ भी, ये एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको ही एक्सेप्ट करें, और आप ये सोचे कि अभी मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इसी के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है। एंड उसके लिए जो भी कुछ आपके पास है, उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोले, उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। ठीक है, बेसिकली मुझे ये मैसेज आप लोग के लिए मिल रहा है, बड़ा ही अलग सा मैसेज है तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए, गाइडेंस के लिए, एडवाइस के लिए। ऑप्शन फर्स्ट वॉकिंग अवे, और मुझे ये कार्ड पता है विजुलाइज हो रहा था अभी, द टेम्पल पाथ अभी जो कहा है ना मैंने, वही है यहाँ पे। हर चीज का देखो, अच्छा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एप्रिसिएशन, ये कार्ड भी वही कह रहे हैं जो मैं आपको ऑलरेडी अभी के अभी कह चुकी हूँ। कहते हैं ना हर चीज का एक सही समय होता है। तो शायद आपके जो दिल की ख्वाहिश है, या फिर से जो आप करना चाहते हो, उसका अभी सही वक्त आना बाकी है। अभी फिलहाल से आपका कर्म ही, कहते हैं ना कर्तव्य है, तो बेसिकली कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे आपके लिए सुनाई दे रहा है। तो जो भी चीजें आपको अपनी लाइफ में करने को मिली है ना, आप पूरे दिल से करो। ये नहीं कि अधमने मन से आपने कर दिया, वो चीज वर्क नहीं करेगी उतना, फिर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट। तो यहाँ पे बेशक आपका मन करता होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ दें, संन्यास ले लें, मेडिटेशन ही करें, योगी तपस्वी, कुछ ऐसी चीज यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। लेकिन से
यहाँ पे थोड़ा सा कहा जा रहा है थोड़ा सा थमो, ये बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है, मैं कहूंगी थोड़ा सा थमो। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेजेस के बाद यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का कार्ड है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, आई डोंट नो, ये मैंने रीडिंग करी थी कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है। और यहाँ पे मुझे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स नजर आ रहे हैं, आपके किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी है कि आप अपना कोई एनजीओ बनवाओ या फिर कोई मंदिर मस्जिद के ना कुछ भी एक होली प्लेस जैसे क्रिएट करना, लाइक कोई मेडिटेशन का सेंटर हो गया जहाँ पे आप लोगों को मेडिटेशन करना, आपको मन में होगा ऐसा कि आप ऐसा करो, आप एजुकेशन दो या फिर एक ऐसा प्लेस क्रिएट करो जहाँ पे लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीख सकें, योगा के बारे में सीख सकें, ध्यान के बारे में सीख सकें, या फिर इस चीज को लेके आप एक अवेयरनेस लेके आओ, है ना, हीलिंग को लेके आप एक अवेयरनेस लेके आओ। तो वो जो चीज है ना वो करने का मौका भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको मिलेगा, लेकिन एक ही मैसेज है, कंप्लेन नहीं करनी है। ठीक है ना, आपकी लाइफ में जो भी चीजें हैं उनके साथ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो हार्मनी आपने क्रिएट करनी है। ठीक है ना, मैन होल्डिंग ए कॉइन और एप्रिसिएशन का यहाँ पे कार्ड है। किसी चीज की कमी खलती है आप लोगों को, ऑप्शन फर्स्ट मुझे यही यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है, तो देखो पता है कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा लंबा कॉन्सेप्ट है, इन शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि सपोज कोई एक पर्सन है, उसने एक बहुत ही रिच फैमिली में जन्म लिया, ठीक है, अभी उसको क्या है कि उसको पैसे की कदर नहीं पता चली, है ना, उसने मतलब खूब पैसा जैसे चाहे जैसे मन करा वैसे यूज करा उड़ाया, उसकी लाइफ वैसे ही निकल गई, उसने कभी पैसे के लिए ईश्वर को थैंक यू नहीं बोला, वो उसके पास जो भी कुछ था उसने कभी उसके लिए वो ग्रेटफुल नहीं रहा। अभी दूसरे बर्थ में क्या बनेगा, ये उसका लैक बनेगा। ठीक है, दूसरे बर्थ में हो सकता है कि उसको फाइनेंसेस की कमी रहे, इसलिए कमी रहे कि वो इस एनर्जी को भी अप्रिशिएट करना सीखे, वो इस एनर्जी के लिए ग्रेटफुल रहना सीखे, वो जाने कि इसकी अहमियत होना क्या है। सो आपको जो भी चीज एडवांटेज में मिली है या फिर मैं ऐसे कहूँ कि बाय बर्थ आपको मिली है ना, उसको कंप्लेन करने के बजाय या फिर उसको नेग्लेक्ट करने के बजाय यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखो, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाया था, अब ये जनरल रीडिंग है तो सबका केस यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, सो ऑप्शन फर्स्ट, कुछ और भी कार्ड्स हम देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, The Miriam, Sacred Vision, choose to forgive in order to heal. इसी की कमी थी, ये मैसेज मैंने बोला नहीं था, है ना। See the light in all, remember that love has no boundaries. ये बहुत ही ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे अपने सिबलिंग्स के साथ, किसी कजिन के साथ, कोई ट्विन यहाँ पे हो सकता है, कोई, मैं ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, ट्विन कोई सिस्टर ब्रदर, या कोई भी एक ऐसा इंसान जिससे आपको बहुत ज्यादा गिले शिकवे रहे हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया। कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई कार्मिक पर्सन भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप माफ कर दें। हो सकता है कि माफ करना, देखो मैं नहीं कह रही हूँ, अगेन ये सारा जो मैसेज चल रहा है वो चैनलिंग मैसेजेस चल रहे हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इस रीडिंग में हम यही कह रहे हैं कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। तो यहाँ पे डिवाइन आपसे चाहते हैं कि आपकी लाइफ का ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, अब जो चीजें आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस बन रही हैं ना, आप चाहते हो कि अगर वो रिमूव हो तो यहाँ पे माफ कर दो, फॉरगिव कर दो। ठीक है, हर किसी इंसान को समझो कि वो अल्टीमेट एनर्जी का ही हिस्सा है, वो अल्टीमेट एनर्जी का ही पार्ट है ना। तो माफ करना सीखो। आपका बेसिक बिहेवियर क्या है, प्यार, तो आप उस बिहेवियर के साथ काम करो। ठीक है, कमल को देखा है ना, वो कीचड़ में खिलता है, तो क्या वो कीचड़ की तरीके से मतलब अगर वो ऐसे सोचे तो वो खिल पाएगा, नहीं ना। तो यहाँ पे वही मैसेज है आप लोगों के लिए भी कि चाहे कितना ही आपके पास आसपास टॉक्सिक चीजें हो, डार्कनेस हो, लेकिन आपको हर चीज के विद इन लाइट को, रोशनी को ढूंढना है, वो प्यार को ढूंढना है, क्योंकि प्यार में बहुत ताकत है। ठीक है ना, और इसके साथ आपने काम करना है। ठीक है, कुछ मी, क्लॉक ऑफ विजन,
विजडम, आई डोंट नो, मुझे विजन नजर आया। क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपकी इंट्यूशन ने ना आपको पहले ही आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो जो सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, वो ऑलरेडी यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको पता है उन सवालों के जवाब, आपकी सोल को पता है, आपकी हायर सेल्फ को पता है। तो जो आपको पता है उस पर ट्रस्ट करिए, है ना, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए। तो ये यहाँ पे चीज है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि एंजल्स उन्हें साइन देते हैं, है ना, लेकिन वो उन साइंस को ऐसे समझते हैं कि कहीं ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये कहीं ऐसे ही तो नहीं है, मतलब वो उन साइंस को लेते नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि नहीं, उन साइंस को लेना शुरू करो, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं, मैंने काफी सारी डेक्स रखी हुई थी आज। ऑप्शन फर्स्ट, wisdom, again wisdom, again wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज इस टाइम पे चल रहे हैं, जो भी मुश्किलें हैं, जो भी परेशानी है, उनको बुद्धिमानी के साथ सॉल्व करिए। एक होता है ना कि तुमने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया ना, कंटिन्यूसली वहां पे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन होती है कि सामने वाला अगर गलत भी कह रहा है तो वो क्या गलत कह रहा है, क्यों गलत कह रहा है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आप उसकी सिचुएशन को भी समझे, पूरा समझ लें, और उसके बाद आप एक ऐसा सॉल्यूशन निकालें। कहते हैं ना, वो बीच का रास्ता निकालना, ठीक है। तो उस विजडम के साथ आपको चीजों को सॉल्व करना है। ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने में, है ना, मैं सही कि तुम सही, बहुत ज्यादा एनर्जीज कभी कभी वेस्ट हो जाती हैं, है ना। तो वो एनर्जीज को वेस्ट नहीं करना है। एक आप अगर लोग देखो, आप लोग अगर मेडिटेशन करते हो तो आपने शायद संयम सुना होगा। संयम रखना, मुश्किल वक्त में भी संयम रखना, अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना। तो वो सारी चीजों का यहाँ पे आपको यूज करना है। बेसिकली यही चीजें आपको और ज्यादा सिखाई जा रही हैं फिलहाल। इन चीजों पे और ज्यादा आपकी परख, आपको परखा जा रहा है कि आप कैसे और ज्यादा ये जो गुण हमारे अंदर होते हैं ना, इनको आप कैसे और ज्यादा निखार सकते हो। और कहीं ना कहीं इसमें आपकी सोल की ही एक तरीके से एम्पावरमेंट है, एक्सपेंशन है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। वेट फॉर विंटर। During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना विंटर के सीजन में, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि वो आपकी जो विश है वो पूरी हो सकती है। लेकिन आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, ऑप्शन फर्स्ट, वो आपको ऐसी मैनिफेस्टेशन करनी है जिसमें आपका तो भला हो, लेकिन उसके साथ साथ सब लोगों का भला हो। वो वाली जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो बहुत जल्दी पूरी होती हैं, ठीक है। सो इस डेक से मैं लास्ट मैसेज देख लेती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, easy does it, there is no need to hurry or force things to happen, everything is occurring in perfect timing. अगेन वही चीज है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन करा है, लेट्स गो कर दो, फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। वो जब भी पूरा होना होगा, जब उसका सही समय होगा, वो तब पूरा होगा। पेशेंस, वही पेशेंस का गुण यहाँ पे सिखाया जा रहा है। इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड एप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है अपने आप को निखारें, अपने ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है। कभी कभी जब हम शेडो साइड पे काम कर रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ कर लिया, सारी चीजें हो गई, है ना, हम ऐसा लगने लगता है कि हमारे अंदर कोई शेडो साइड है ही नहीं है। और यही शेडो साइड की खासियत होती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करते हैं, जब आप एनर्जीज के साथ अलाइन होते हैं ना, तब समझ में आता है कि नहीं, अभी तो कितना काम करना बाकी है ना। तो ये एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आप समझो इस चीज को, इस जर्नी को एंजॉय करिए,
ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली हो, बिकॉज काफ़ी अच्छे मैसेजेस यहाँ पे थे। आपका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आपको लगता है कि किसी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो उनसे भी शेयर कर दें, मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर लें। क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, रीडिंग के रिगार्डिंग अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। स्कैमर से सावधान रहें, ठीक है। जो भी लोग आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, अपना नंबर शेयर करते हैं, प्लीज़ उनके झांसे में ना आए। वो सभी लोग फ्रॉड हैं, स्कैमर्स हैं, आपके जस्ट पैसे लूटने को बैठे हैं। सो सावधान रहें एंड अपना अपना ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये रेड चेस्ट फॉर एंजल और साथ में कृष्णा जी को चूज़ किया है तो देख लेते हैं डिवाइन ने, ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है और आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो ये एंजल को हम यहाँ पे साइड से रख देते हैं, ऑप्शन 2, एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, Ace of Swords, Eight of Cups, okay, the Hierophant। ऑप्शन 2, यहाँ पे आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की लाइफ में एक कम्प्लीटली डिफरेंट चैप्टर, एक डिफरेंट पेज यहाँ पे शुरू होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। चीजें बदल रही हैं, काफी कुछ मैं ऐसे कहूंगी कि बहुत तेजी से जैसे आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा ना, न्यू चैप्टर, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, इस चीज के पुख्ता कर रहे हैं और ज्यादा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में एक कम्प्लीटली एक न्यू चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, एक न्यू चैप्टर की बिगनिंग होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि पुरानी जो भी चीजें थी उनको अनफोल्ड करते जाइए, ठीक है। पुराने जो भी आपकी लाइफ में जो चीजें आपको अभी तक नहीं छोड़ा हुआ है, कुछ लोगों को आपने अभी तक माफ नहीं किया है, कुछ चीजों को आपने अभी तक लेट को नहीं करा है, किसी पर्सन के लिए आपके मन में कोई गिले शिकवे कुछ भी चीज है, निकाल दीजिए अपने मन से। बिकॉज एक डिफरेंट चैप्टर की, एक डिफरेंट साइकिल की आप लोगों की लाइफ में शुरुआत हो रही है। उसका आगाज जैसे मैं देख रही हूँ कि हो चुका है आप लोगों की लाइफ में। तो यहाँ पे एक क्लियरेंस की नीड है, जैसे वो हम क्लियरेंस करते हैं ना जैसे क्लियरेंस फॉर्म भी भरते हैं बेसिकली, कुछ ड्यू तो नहीं रह गया किसी का, या कुछ वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है। उन चैप्टर्स को क्लोज कर दीजिए, उन चैप्टर्स को यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। किसी का देना लेना है, कुछ भी है, उन सारी चीजों को यहाँ पे क्लियर करिए जितना हो सके। हो पोनो पोनो जो प्रेयर रहती है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, आप इस प्रेयर को जितना हो सके आप चैंट करिए। अपनी लैंग्वेज में भी आप इसको बोल सकते हो कि हे ईश्वर, हे भगवान, जाने अनजाने हमसे जो भी कुछ गलतियां हुई, ठीक है, किसी का दिल दुखाया, कुछ भी गलत किया, उस सब के लिए आज हम आपसे पूरे दिल से, सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में भी इस प्रेयर को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो चीज है ना, ऑप्शन 2 की कुछ ऐसी चीजें आप अपनी लाइफ में आने वाले समय में देखोगे जिन चीजों के बारे में ना तो आपने कभी सोचा होगा, ना उन चीजों के आपने कभी देखा होगा। एक कंप्लीटली जैसे कहते हैं ना, एक नया जन्म सा होना और उन चीजों को एक्सपीरियंस करना अपनी लाइफ में, कुछ वैसी सी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज मिल रही हैं। अभी आप देखोगे कि मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, एज कोई भी हो सकती है, लेकिन आप लोग बहुत सारी चीजें सीखोगे भी। कहते हैं ना, वो ज्ञान को एकत्र करना, ज्ञान अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना, कुछ नया सीखना, हीलिंग की आप कोई मोडेलिटी सीख रहे हो, हीलिंग सीख रहे हो, या कुछ भी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, हीलिंग हो गया, या एनर्जी साइंस हो गई, या फिर से जैसे कुछ अपनी पुरानी स्पिरिचुअल बुक्स होती हैं, गीता, रामायण, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी तरफ आपका जैसे झुकाव हो जाना,
और एक कंप्लीटली पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है आप लोगों की, वो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी आने वाली लाइफ वैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी जैसे आप अभी तक जीते आए हो। आपका बात करने का ढंग बदल जाएगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। कुछ लोग का यहाँ पे पूरा की पूरा लुक, आप अपना पूरा की पूरा लुक चेंज कर सकते हो। जैसे एकदम सिंपल कपड़ों पे आ जाना, एकदम हल्के रंग के कपड़े पहनने लग जाना, कुछ वैसी सी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जीज मिल रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसी एनर्जीज हैं जैसे कोई पर्सन अच्छा, तो कुछ लोग के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आने वाले समय में आपको कोई गुरु भी मिल सकते हैं। आप किसी से जैसे गुरु मंत्र का जाप करें, किसी से गुरु दीक्षा लें, अपने गुरु के साथ रह के कुछ चीज़ें सीखें। तो कुछ लोग की अगर यहाँ पे कोई ऐसी विश है कि मुझे मेरे गुरु मिलने चाहिए या कुछ भी, तो यहाँ पे वो गुरु भी आपको मिल सकते हैं। और शायद उनके आने से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आए, बहुत बड़े चेंजेस आए। लेकिन एक सही रास्ते पे चलना। अभी तक आप भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अभी चीज़ों के साथ, एनर्जीज के साथ यहाँ पे एक अलाइनमेंट में देख रही हूँ। और अभी आपकी लाइफ में ना अगर कुछ कमी भी है, कुछ खामियां भी हैं, तो वो आपको कमियां नहीं नजर आएंगी। एक हंसते रहना, एक वो पर्सनैलिटी कि खुश रहना, तो बहुत ही मैं जब आप शायद फील कर पा रहे हो मेरी आवाज से कि मैं कितना कितने एनर्जी के साथ में इन सारी चीजों को चैनल कर रही हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज ही ऐसी हैं। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ, और इतना कुछ सीखोगे, इतना ज्ञान, जैसे कहते हैं ना वो ज्ञान के दरवाजे खुल जाना, और अभी जैसे वो ज्ञान ही आपके पास आ रहा है ना। तो वैसा सा यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ओवरऑल जो भी कुछ होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव होगा। कुछ लोग यहाँ पे अपने 7 चक्रास के साथ काम कर रहे हैं, 7 चक्रास की एनर्जीज के साथ काम कर रहे हैं, 7 चक्रा बैलेंसिंग पे काम कर रहे हैं, 7 चक्रा मेडिटेशन कर, जो भी कुछ कर रहे हो। लेकिन आपके 7 चक्रास को भी मैं अलाइन होते हुए दिख रही हूँ। मुझे वो एक एक सारे चक्रास मुझे ऐसे रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के। ऑप्शन 2 तो बड़ा ही अच्छा है यहाँ पे। और वो एक चीज़ यहाँ पे है कि आप लोग अगर चाहें तो जो 7 चक्रा का जो ब्रेसलेट होता है आप लोग वो वेयर कर सकते हो, आप लोग वो पहन सकते हो। और साथ में जो एमिथिस्ट होता है, ठीक है, सी ये वाला जो एमिथिस्ट है, आप चाहें तो एमिथिस्ट और 7 चक्रा इन दोनों को अपने साथ इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप ज्ञान 7 चक्रास पे काम कर रहे हो, आप ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। आई डोंट नो, बट ये मुझे चैनल मैसेज मिला है कि आप लोग को हील करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैसेज है। अभी हम कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 2, सेवन चक्रा, ओ माय गॉड। ऑप्शन 2 है, क्या कहने, मैन होल्डिंग ए हर्ट, ठीक है, हॉस्टिलिटीज, ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने मन को किस तरीके से काबू में करना है ना, इस चीज पे महारत हासिल कर रहे हो। अपने माइंड को अपने वश में कर लेना। और जो इंसान ने अपने माइंड को अपने वश में, क्या बोलूं मैं, वश में कर लिया, अपने माइंड पे अपना कंट्रोल कर लिया ना, वो बस क्या कहने, फिर मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है वो उसके बारे में कुछ कहने के लिए। बिकॉज कभी 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 नहीं, इनफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे मन यही हमारा दुश्मन हो जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमारी सेहत के लिए अच्छा है कि हम सुबह जाके वॉक करें, हम नेचर में कनेक्ट करें, लेकिन मन क्या कहेगा, नहीं थोड़ी देर और सो लो। ये मन दुश्मन हो गया ना। हमारी हेल्थ के लिए कोई पर्टिकुलर टाइप का खाना अच्छा नहीं है, लेकिन मन क्या कहेगा, नहीं ये जंक ही खा लो, यही टेस्टी है। ऐसा होता है ना, ऐसा मेरे साथ भी होता है, लेकिन मुझे पता है लेकिन यहाँ पे किसी ने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया है। अभी नहीं करा है तो आने वाले समय में कर लोगे। और उसके बाद क्या बोलूं, जैसे कहते हैं ना वो सारे दरवाजे खुल जाना यूनिवर्सल एनर्जीज के, वो ज्ञान के, वो आपके साथ होगा। और कहते हैं ना ज्ञान घटित होना, बेसिकली मैं बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोल रही हूँ, लेकिन लिटरली आई डोंट नो ये रीडिंग किससे रेजोनेट करेगी या किसके लिए यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। लेकिन आप लोग कहाँ जाओगे ये मुझे भी नहीं पता है।
हो सकता है कि आप पब्लिकली लोगों के सामने आके उस तरीके से अपने हीलिंग वर्क को ना करो, कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये एनर्जीज में पता है मैं स्पीचलेस हो रही हूँ, मुझे वो वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मैं उसको किस तरीके से डिफाइन करूँ आप लोगों को, मैं क्या बोलूँ। लेकिन आप लोग समझ रहे हो, जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है बहुत अच्छे तरीके से, और मुझे पता है आप लोग खुश भी हो रहे होंगे है ना। सो यहाँ पे है मैन होल्डिंग ए हर्ट। अब मुझे ये कार्ड से ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रपोजल वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन अपने अंदर वो हार्मनी ढूंढ लेना, अपने अंदर ही वो प्यार को ढूंढ लेना, वो हार्मनी को ढूंढ लेना। और उसके बाद जैसे होता है ना कि हर चीज से ही प्यार हो जाता है ना, हर इंसान से, इस नेचर की हर एक चीज से, सबसे प्यार हो जाता है। वो कहीं ना कहीं हर्ट चक्र अवेकनिंग है ना, वो यहाँ पे है आप लोगों के लिए। जस्ट यहाँ पे है हॉस्टिलिटीज का कार्ड। जो भी कुछ आप लोग कर रहे है ना, जो भी कुछ आपका पाथ है, जिस भी जर्नी पे आप लोग हो सकता है कि उसे सब लोग ना समझे, है ना। कभी कभी कुछ लोग क्या कह देते हैं, ये तो ऐਵੇਂ ही है, ये तो झूठा है, ये तो दिखावा कर रहा है, ये तो शो ऑफ कर रहा है। दूसरों की बातों से आपको इफेक्ट नहीं होना है, कि दूसरे लोग क्या कहेंगे इस चीज से आपको इफेक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस पाथ पे चल रहे हो। तो आपको कोई दूसरा पर्सन ऑप्शन टू जज कर ही नहीं सकता है। और अगर आपको कोई दूसरा पर्सन जज कर दे, मतलब कि आप आप लिमिट में हो, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, आपका एक दायरा है। लेकिन दूसरे लोग जो जज कर रहे हैं वो बस अपना ही एक, क्या बोलूं मैं, कभी कभी ऐसा होता है जब किसी पर्सन की पूरी कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, वो पर्सन का रास्ता बदल जाता है ना, तो बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, वो मजाक भी बना देते हैं, है ना। तो आपको उन चीजों से इफेक्ट नहीं होना है। बेसिकली ये आपके लिए यहाँ पे कि कहीं ऐसे नहीं करना कि भाई दूसरे लोगों के उसमें आ जाओ, है ना। तो जो पाथ आपने चूज किया है अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। ओके, सो अभी कुछ और भी मैसेजेस देखते हैं। ऑप्शन 2, मैं क्या समझाऊं आपको, आप लोग भाई खुद ही इतने समझदार हो ना, मतलब मैं क्या रीडिंग करूं आपकी, बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऑप्शन 2, ओह गॉड, लॉर्ड शिवा, transcendence, rise up on a inner force, steps are being given, dance with the universe. ओके, सो ओ माय गॉड सॉरी। सो बड़ा ही अच्छा यहाँ पे मैसेज है आप लोगों के लिए कि जो भी चीजें यहाँ पे आपके जीवन में आ रही है ना, वो अगर कुछ मुश्किल भी आ रही है, कुछ परेशानी भी आ रही है, तो वो यहाँ पे आपकी ग्रोथ के लिए आ रही है, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए आ रही है, ठीक है। तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। जस्ट कहते हैं ना कि वो यूनिवर्स अब यहाँ पे आपका अब आपकी लाइफ में जैसे नहीं रहा है, कहते हैं ना कि वो यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ मर्ज हो जाना, वो मिक्स हो जाना, वो अल्टीमेट पावर के साथ, बेसिकली वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड सावन का ये पवित्र महीना चल रहा है, लॉर्ड शिवा का यहाँ पे कार्ड आया है। डेफिनेटली अगर आप लोग पूजा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है कि लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। सो हर हर महादेव जरूर बोलिएगा, कमेंट में भी जरूर टाइप करिएगा। और मैं यही प्रेयर करती हूँ कि लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ रहे। मैं सोच भी रही थी कि मैं लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स पे एक रीडिंग बनाऊं, बिकॉज सावन का मंथ चल रहा है। आप लोग चाहते हो तो मुझे ये भी जरूर बताइएगा कमेंट्स में। ऑप्शन 2, Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. मुझे और कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ग्रीन कलर की एनर्जी है और ये हर्ट चक्रा को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हर्ट चक्रा अवेकनिंग है, हर्ट चक्रा की एनर्जीज के साथ काम करिए। यहाँ पे मैं, मेरा, तू, तेरा सब कुछ खत्म हो जाता है ना। ये सारी चीजें, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने साथ मेरा अच्छा किया, सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर सब कुछ करने वाला भी यूनिवर्स ही हो जाता है, देने वाला भी वही हो जाता है, लेने वाला भी वही हो जाता है। आप बस यहाँ पे अपना एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, और ना मेरा कुछ है ना मैं कुछ लेके बेसिकली वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फीलिंग मिल रही है। तो ये समय जो है वो अपने आप को रिचार्ज करने का है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जितनी एनर्जीज आप अपने अंदर भर सकते हो ना, बेसिकली भर लो, बिकॉज आपकी एनर्जी से दूसरे लोग हील होने वाले हैं।
आपके अंदर की जो रोशनी है वो कहीं ना कहीं दूसरों को रोशनी देने वाली है, दूसरों के जीवन में रोशनी लेके आने वाली है। ऐसा अक्सर हीलर्स के साथ होता है कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन रखना पड़ता है, अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जीज लेनी पड़ती है, बिकॉज जब आप हील कर रहे हो तो वो आपकी ही तो एनर्जी जा रही है ना। आप चैनलिंग कर रहे हो तो वो आपकी ही तो एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो खुद में वो शक्ति हो ना, अपनी इस बॉडी में भी वो कैपेबिलिटी हो ना कि वो शक्ति को झेल सके, है ना। आप समझ रहे हो, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको करने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। ओके, सो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, look in a book. Okay, whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट मैसेज मिला है। प्लीज अपने मन में यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना, कमेंट में भी यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलना। आपके मन, यहाँ पे एक साइन है आप लोगों के लिए कि कोई बुक आपकी लाइफ में आने वाली है, ऑप्शन 2। और वो बुक्स में वो जो भी बुक है सबके लिए अलग अलग रहेगी, लेकिन वहाँ पे आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, वहाँ से आपको वो रोशनी मिलेगी जिसके चलते आपकी एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी। और सच बता रही हूँ, बुक का शायद हर कोई जो भी हीलर होगा या जो भी चीज़ें कर रहे हैं, किसी ना किसी बुक का हर किसी की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी भी जो जर्नी की शुरुआत है किसी बुक से हो सकती है। हो सकता है कोई आपको कोई बुक गिफ्ट कर दे, या फिर कोई बुक आपको बार बार लाइक आपको उसको खरीदने का मन कर रहा हो, आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा हो, तो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, ये यहाँ पे मैसेज है। आपको बहुत बड़ा बहुत क्लैरिटी मिली है एक बुक के लिए। ठीक है, ऑडियो बुक भी हो सकती है भाई। ठीक है, ओह माय गॉड, न्यू बिगनिंग्स। मैंने पता क्या कहा था, आपने सुना हो तो, नया जन्म जैसे। एंड यहाँ पे देखिए कैसे ये बेबी बैठा है, मैंने अभी पढ़ा भी नहीं है इसका मैसेज, ये बिल्कुल न्यू टैक है मेरे लिए भी। दिस फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्ड जो मैसेज दे रहा है वो ये मैं पहले ही दे चुकी हूँ। ये जस्ट उस मैसेज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए है। नो डाउट ये रीडिंग बहुत ही पावरफुल है, नो डाउट आप लोग बहुत पावरफुल हो। ऑप्शन 2, अपने अंदर बिलीव करो। ठीक है, ये बहुत बड़ी नई बिगनिंग्स, ये नई शुरुआत आप लोग की लाइफ में हो रही है। कोई न्यू आइडियाज, किसी नए आइडिया का यहाँ पे जन्म हो सकता है। बहुत से लोगों के घर में कुछ ना कुछ यहाँ पे बेसिकली ऐसा होने वाला है। मैं बार बार ही इस मैसेज को रिपीट कर रही हूँ बिकॉज बार बार ही ये मैसेज यहाँ पे आप लोग के लिए आ रहा है, जिसके चलते आपकी पूरी की पूरी जिंदगी एक नया जन्म ही कह लीजिए। ठीक है, वो यहाँ पे है। मैं और क्या कहूँ इससे ज्यादा। अभी लास्ट मैं इस डेक से देख लेती हूँ। ऑप्शन 2, receptivity. Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy and ability to give to others. तो यहाँ पे रिसेप्टिविटी का ही मैसेज मिला है। ये भी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि रिसीव करिए। मैंने कहा था ना कि ये सब कुछ यूनिवर्स का है, लेने वाला भी देने वाला भी। तो जो भी चीज़ें, अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है ना, कुछ भी चीज़ ऐसी आपके सामने आती है तो उसे एक्सेप्ट करिए। कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, उसे एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ये चीज यहाँ पे है आपके लिए। ओके, वेट। ऑप्शन 2, fearless. The situation will be handled in a fair and just manner. ओके, सो ये कार्ड यहाँ पे आना बड़ा ही स्ट्रेंज है इस रीडिंग में। पुराने चीजों का यहाँ पे अगेन क्लियरेंस हो रहा है। और आपको, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, किसी ने बुरा किया, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स अपना हिसाब सबके साथ खुद ही कर लेगी। कर्मा वर्ड होता है ना, कर्मा, है ना। तो आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट लेट गो कर दो, जस्ट चीज़ों को यहाँ पे गिव अप कर दो। और ये जो नया रास्ता, ये जो न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, इन न्यू बिगनिंग्स का यहाँ पे
स्वागत करो। ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की इतनी पावरफुल, इतनी मैजिकल रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को इस रीडिंग से काफ़ी हेल्प मिली हो। कमेंट करके आपके जो भी एक्सपीरियंस हो, फीडबैक हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो ये रीडिंग तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग आप डिटेल चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग 7 चक्र ब्रेसलेट मैंने यहाँ पे जो क्रिस्टल्स बताए थे वो भी परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। एंड साथ में आप जब भी कमेंट्स करते हो तो कुछ लोग स्कैमर्स आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, तो आपको स्कैमर से सावधान रहना है। मुझसे कनेक्ट करने के लिए जो मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको वहीं से मुझे कनेक्ट करना है। ओके, सो अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए। ठीक है। और ये न्यू बिगनिंग्स की शुरुआत करिए। ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।